नमस्कार। मैं अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है बेकार। यानी रिटायरमेंट जब आदमी का हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तब उसे कैसा महसूस होता है। कभी वो खुश होता है, कभी वो अलग तरह का महसूस करने लगता है। तो उसी के लिए मैंने ये बनाया है। कि जिस दिन मैं बेकार हो गया, जिस दिन मैं बेकार हो गया, घर में मेरा भी आकार हो गया। आप बोलेंगे आकार क्या आपका पहले नहीं था? जी नहीं। जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने नौकरी पकड़ी, जब से मैंने काम धंधा शुरू किया, चाहे अपना हो या किसी का भी, कैसा भी, तो मेरी दिनचर्या एक अलग तरीके की हो गई। सुबह जल्दी उठना, नित्य कर्मों से निवृत्त होना, टिफिन लेके घर से निकल जाना और संध्या को देरी से आना, या फिर रात देरी तक काम होने के कारण नहीं आ पाना, और फिर बहुत देरी से आना जब तक कि सारे सो चुके होते हैं। तो जिस दिन मैं बेकार हो गया, घर में मेरा भी आकार हो गया। कि मैं दिखाई देने लगा लोगों को कि अभी सो रहे हैं, अभी चाय पी रहे हैं, अभी नाश्ता कर रहे हैं, अभी अखबार पढ़ रहे हैं, अभी टीवी देख रहे हैं, अभी खाना खा रहे हैं। यानी मैं लोगों को दिखाई देने लग गया मेरा आकार। जो पहले मेरा आकार दिखाई नहीं देता था, वो साकार होने लग गया लोगों के दिलों में कि घर में एक आदमी है। नहीं तो सुना ही रहता था कि वो तो कोई है नहीं, वो ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल गए, हम लोग अपने काम में व्यस्त हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो मैं हुआ नहीं हुआ उसमें बराबर था। तो मेरे ये उद्गार हैं कि जिस दिन मैं बेकार हो गया, घर में मेरा भी आकार हो गया। मैंने सोचा सपना साकार हो गया। जब मैं सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर हुआ, तो मेरे पास अबंडनेट बहुत सारा समय आ गया व्यतीत करने के लिए। मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं एकदम स्वतंत्र हो गया। तो मैंने सोचा सपना साकार हो गया। मैं भ्रम में था, सब बेकार हो गया। मैंने सोचा सपना साकार हो गया कि मैं अब स्वतंत्र हूँ और मेरे पास बहुत समय है, लेकिन मैं भ्रम में था, सब बेकार हो गया। मैं मिलने जुलने में व्यस्त था, बातें करके मैं बड़ा मस्त था। मैं मिलने जुलने में व्यस्त था, बातें करके मैं बड़ा मस्त था। हंसी ठिठोली दोस्तों मित्रों के संग, लगता अब आया कुछ जीने का ढंग। कि पहले बात करने की फुर्सत नहीं होती थी, मिलने का कोई बहाना होता तभी मुलाकात होती। तो लेकिन अब हंसी ठिठोली मित्रों के संग, लगता अब आया कुछ जीने का ढंग। ऐसे लगता कि जैसे अब कुछ जीने का ढंग आया है। तो बचपन में जो शौक पड़े थे, कुछ शौक जो मन में दबे पड़े थे, बचपन से सीखने जो बड़े थे। बहुत से शौक होते हैं आदमी के
कि अभी मुझे को ये सीखना है, ये सीखना है, ये करना है, समय नहीं है, पढ़ाई में निकल गया, कमाने खाने में निकल गया, अब मैं ये काम कर सकूँगा। लेकिन सोचा अब सब कर पाऊँगा, अपने ढंग से जी पाऊँगा। सोचा अब कर लेंगे, क्या है, अब तो फ्री हैं, सीखना है सीख लेंगे। जो कुछ हमने सीखना चाहा नहीं सीख सके किसी भी रुकावट के चलते, तो सोचा अब सब कर पाऊँगा, अपने ढंग से जी पाऊँगा। घूम घूम कर बाजारों में और अजायब घरों में। पहले बाजार भी जाते थे तो वो बस सौदा लिया और निकले, बस न इधर उधर ताकना झांकना, न देखना करना, कुछ नहीं। तो लेकिन अब फ्री हैं तो घूम घूम कर बाजारों में और अजायब घरों में, कि चलो अजायब घर भी देख के आते हैं। इतने साल तक रहे चिड़ियाघर में, हमने कुछ देखा ही नहीं। कहने का मतलब बहुत सी जगहों पे घूमने का, फिरने का। घूम घूम कर बाजारों में और अजायब घरों में, शहर के स्तंभ किले देखकर, मोनूमेंट आगे से देखते थे, हाँ कुतुब मीनार है, आगे से देखते थे गेटवे ऑफ इंडिया है, आगे से देखते थे हाँ ये है इंडिया गेट है। तो शहर के स्तंभ किले देखकर, कितने ही फोर्ट ऐसे थे जो पास पास में थे, हम लोग कभी गए नहीं देखने के लिए। लेकिन अब शहर के स्तंभ किले देखकर, आसपास के कुछ जिले देखकर, वहाँ तक ही सीमित नहीं, बहुत समय है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में जाकर के भी हम देखने लगे कि हाँ कैसा दिखाई देता है, यहाँ पे क्या चीज़ देखने लायक है। तो थक हार कर घर में आया, जब घूम लिया फिर लिया तो थक हार कर घर में आया। 10 दिन सबको संस्मरण सुनाया। 10 दिनों तक हमने सबको संस्मरण सुनाए। वहाँ गया, वहाँ ये देखा, वहाँ वो देखा, यहाँ वो देखे। ये पता नहीं वो सुनने में उतने इच्छुक थे या नहीं थे, लेकिन हम अपने संस्मरण सुनाते कि वहाँ गाड़ी में बैठे थे, इतने में वो मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारी बातें, और जो हम देख के आए इतिहास की बातें, उन सबको सुनाते। तो थक हार कर घर में आया, 10 दिन सबको संस्मरण सुनाया। सबने 10 दिन बड़े शांत ध्यान से सुना, बड़े आराम से सुना। फिर मैं भी पढ़ने लिखने में ध्यान लगाया। फिर मैंने पढ़ने लिखने में ध्यान लगाया। गीता, रामायण और कुछ सदग्रंथों में जी लगाया। गीता, रामायण और कुछ सदग्रंथों में जी लगाया। तो नहीं सुहाया रोज घूमना, रोज सुबह की सैर के लिए जाना और दोस्तों के साथ झूमना, मस्ती करना, घूमना फिरना। नहीं सुहाया रोज घूमना, वो भी, उससे भी बोर हो गए। ये क्या रोज जाने का, रोज तो जाते थे तो ऑफिस भी जाते थे, तो समय से जाओ, देरी हो रही है, ये हो रही है, अब फिर वही समय पे सुबह घूमना। तो नहीं सुहाया रोज घूमना और दोस्तों में झूमना। घर के कहते टीवी देखना, तो भैया बोर हो गए हो आप, तो घर के कहते टीवी देखना, खबर देखना। तो खबरों से सिर मेरा चकराता। कभी हमने खबरों पे उतना ध्यान दिया ही नहीं। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें होती तो हम पूछ लेते, भाई आपने किसी ने कोई देखा है, कोई बढ़िया न्यूज़ हो, कोई अच्छी न्यूज़ हो, कोई काम की न्यूज़ हो तो बताना। तो खबरों से सिर मेरा चकराता, कुछ समझ भी आता, कुछ ना आता, कुछ समझ भी आता, कुछ ना भी आता। फिर मैं अपने पर झल्लाता, फिर मैं अपने पे झल्लाता, खुद पे गुस्सा आने लगता। क्या
कि मन नई नौकरी को ललचाता, कि घर में पड़े पड़े बेकार बोर हो गए हैं, एक पैसे की आमदनी नहीं है, खर्चा होता जा रहा है। तो फिर मैं अपने पर झल्लाता कि इससे अच्छा तो वहाँ सर्विस कर रहे थे, रिटायरमेंट में नहीं होता तब भी अच्छे थे। तो फिर मैं अपने पर झल्लाता, मन नई नौकरी को ललचाता, पड़ा वो पैसा उड़ता जाता। जो पैसा, जो जमा पूंजी हमारे पास थी वो धीरे धीरे उड़ जा रही थी, खर्चा हो रही थी। तो पड़ा वो पैसा उड़ता जाता, खर्चा पंख लगा कर आता। खर्चे के पंख लग जाते, आज ये इतना रुपया दाम हो गया, आज इतना किलो हो गया, आज इतना ये हो गया। तो खर्चा पंख लगा कर आता। मेरा मन हर पल घबराता, मेरा मन हर पल घबराता। दवा का खर्चा बढ़ता जाता, फिर दवाइयों के खर्चे बढ़ते जाते। तो इन सब से बचने का एक रास्ता ही रह जाता, इन सब से बचने का एक रास्ता ही रह जाता। जिस पथ जाते लोग सभी, वो रास्ता कौन समझ में आया? कौन सा रास्ता समझ में आया? कि जिस पथ जाते लोग सभी, मेरे को वही नज़र है आता, मेरे को वही रास्ता नज़र आ रहा है, वही नज़र आता है। तो भैया हो सके अनुमान लगाना, वो रास्ता कौन सा हो सकता है जो मुझे नज़र आने लगा है। कि जिस पथ जाते लोग सभी, मेरे को वही नज़र है आता। हो सके अनुमान लगाना, तो फिर थोड़ा मुझे बताना, तो फिर थोड़ा मुझे बताना। हो सके अनुमान लगाना, तो फिर थोड़ा मुझे बताना, तो फिर थोड़ा मुझे बताना। नमस्कार।